इसके बाद ये है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? आयुर्वेद की हमें आवश्यकता क्यों है? जबकि इस समय बहुत ज़्यादा प्रगति की जा चुकी है अन्य स्तर पे, है ना? तो हमें आयुर्वेद क्यों आवश्यक है इस समय? देखिए, आयुर्वेद आज से नहीं है, जब से जीवन है तब से आयुर्वेद है। जब भी कोई रचना हुई है तो उस रचना की सुरक्षा हेतु उससे संबंधित औषधियाँ पृथ्वी पे उत्पन्न हुई हैं हमेशा, या किसी भी स्थान में, किसी भी स्वरूप में, है ना? उसकी संरचना, उसकी सुरक्षा हेतु वस्तुएँ उपलब्ध रही हैं। आयुर्वेद मनुष्य के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है, ये पेड़-पौधे जितने भी हैं, वह उतने ही जुड़े हुए हैं, जितना एक मनुष्य अन्य किसी मनुष्य से जुड़ा हुआ है अपने जीवन हेतु। है ना? जैसे मान लीजिए आप अनाज से जुड़े हुए हैं अपने जीवन हेतु, कि भई हम खाना खाएँगे तभी हम जीवन जी पाएँगे। तो उसे यह समझना कि वह आयुर्वेद की इकाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप भोजन कर रहे हैं, वह भी आयुर्वेद की ही इकाई है। लेकिन हम उसे आयुर्वेद की तरह लेते नहीं, हम उसे मेडिसिन की तरह लेते नहीं हैं। हम उसे सिर्फ़ ये समझते हैं, तो खाना है। खाना, वह खाना ही नहीं है, वह भी आयुर्वेद की एक इकाई है। खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, सब कुछ यह उसका ही भाग है जो हमें प्रकृति से मिल रहा है ना? तो हमें निरोगी रहने के लिए हमेशा सदैव जो भी सामान्य भोजन है, जिस प्रकार से करना चाहिए, वह भोजन हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। और यह एक माध्यम है जिससे इस शरीर को हम एक लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं। तो सिर्फ़ ये समझना कि इस जड़ी में ये या इस जड़ में ये गुण है जिससे हम इस रोग से दूर हो जाएँगे, तो वैसा नहीं है। अनंत रूप से आप अनेक प्रकार के जो फल, पेड़, पौधे आदि का सेवन कर रहे हैं, एक जीवन का सेवन कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, है ना? वह भी उसी का भाग है ना? इसके बाद क्या है कि पेड़-पौधे हैं, है ना? फल हैं, ये सभी आयुर्वेद का ही भाग हैं, लेकिन इनको जीवन में हमेशा प्राप्त रखने के लिए, हमें इसका सेवन करने के लिए इनको उगाना पड़ता है ना? लेकिन यदि हम इन्हें नहीं उगाएँगे तो क्या ये उगेंगे नहीं? हाँ? लेकिन जब तक इसका सेवन और उगाने की प्रक्रिया दोनों बराबर नहीं होगी, है ना? तब तक इसका कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। जितना आप सेवन कर रहे हैं, यदि आप उतना उगाएँ। देखिए, एक फल जो होता है, वो स्वयं जब पैदा होता है, तो एक नए वृक्ष के साथ पैदा होता है ना? उसमें बीज होगा जो पुनः एक नया वृक्ष बन जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक स्थान पे उसको बस रोपण कर देना है, प्रकृति स्वयं से उसकी सुरक्षा रख कर लेती है। कई मान लीजिए कि 100 बीज लगाए भाई, उसमें से 10 भी निकले ना, तो वो भी बहुत है। वो 10 कई हज़ार में परिवर्तित होंगे, तो एक से अनेक होने की ये प्रक्रिया है ना? यदि आप एक कोई भी अनाज का दाना लगाते हैं, तो अनेक में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना? तो एक से ये अनेक होने की प्रक्रिया, ये प्रकृति की देन है। इसको हमें स्वतः करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को छोटी इकाई में देखने की आदत हो गई है, कि आयुर्वेद है तो मतलब जितनी दवाएँ हैं बस उतनी ही आयुर्वेद है। समय है तो मतलब अगर सेकंड है, मिनट है, 10 मिनट, 1 घंटा, तो हम उसको भी उसी इकाई में देखते हैं, है ना? ज़मीन है तो पूरी पृथ्वी है, लेकिन नहीं, इतनी हमारी है, इसमें हम ये उगाएँगे, इसमें हम वो उगाएँगे। तो जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यदि वहाँ पे कोई पेड़ उग जाता है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं जी अब ये ज़मीन हमारी हो गई क्योंकि ये पेड़ हमने लगाए, नहीं। है ना? ये पहले समय में होता था कि जी हाँ, ये पेड़ की सुरक्षा हमने की, ये सब चीज़ें होती थी, अब नहीं है ऐसा। आप कहीं पे भी कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, अगर किसी की ज़मीन है वो नहीं भी देना चाहता, कम से कम प्रकृति में एक संतुलन तो बनेगा। पेड़ सिर्फ़ आपको भोजन ही नहीं देता, अनेक प्रकार से प्रकृति के संतुलन में ज़िम्मेदार है। जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया, क्या उसी प्रकार से उनको लगाया भी गया? नहीं। आजकल घरों में इतनी जगह ही नहीं कि आदमी पेड़ लगा सके, गमलों में पेड़ लगाते हैं आदमी छोटे-छोटे, है ना? तो ज़रूरी है ये कि आप उसको समझें, उसकी महत्वता को समझें। इसके बाद क्या होता है कि जो आयुर्वेद है ना? पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमें पता होती थी, लेकिन आज के समय में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है।